मेरे चैंपियन दोस्तों नमस्कार। आज का एपिसोड समर्पित है साइंस फिक्शन के एक और दिग्गज लेखक H.G. वेल्स के नाम। पहले उनकी जिंदगी, उनकी भविष्यवाणियां, उनके उपन्यास, उनके लिखने के गुर जानेंगे और आखिर में उनके उपन्यासों पर बनी फिल्मों पर नजर डालेंगे। तो तैयार हो जाइए इस टाइम मशीन से सफर करने के लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। नरगिस का फूल देखने में किसी आंख जैसा लगता है। जब संसार में अंधेरा बढ़ जाता है तब हजारों सालों में एक युग दृष्टा जन्म लेता है जो संसार को इसकी खूबसूरती से परिचित करवाता है। H.G. वेल्स के नाम से मशहूर हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स साइंस फिक्शन के उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं और जूल्स वर्न और ह्यूगो गर्नस्केप के साथ काल्पनिक विज्ञान शैली के पिता कहे जाते हैं। उनके सबसे उल्लेखनीय काल्पनिक विज्ञान लेखन कार्य में द टाइम मशीन, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियो, द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ड्स सम्मिलित है। उनका नाम साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए 4 बार नामांकित किया गया था पर मिला नहीं। H.G. वेल्स हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स का जन्म ब्रोमले कैंट में 21 सितंबर 1866 को हुआ। परिवार में उन्हें बर्टी कहते थे। वे एक दुकानदार एवं पेशेवर क्रिकेटर जोसेफ वेल्स और सारा नील के बेटे थे। दुकान में चीनी मिट्टी और खेल की चीजें बेचते थे। दुकान ज्यादा चली नहीं। पिता जोसेफ वेल्स की कमाई दुकान और पेशेवर क्रिकेट खेल कर आती थी जो कम होती थी। 1874 में वेल्स का दुर्घटना में एक पैर टूट गया और वह बिस्तर से लग गए। समय बिताने के लिए वे लाइब्रेरी से पिता की लाई हुई किताबें पढ़ने लगे। इनको पढ़कर वो एक अजीब दुनिया में खो गए। उनमें लिखने की इच्छा जागी। वेल्स के माता पिता का वैवाहिक जीवन मतभेद के कारण अशांति भरा था क्योंकि माता प्रोटेस्टेंट थी और उनके पिता आजाद ख्याल वाले। हर्बर्ट की निजी समस्याएं बढ़ने लगी। सौभाग्यवश अपार्ट में एक भव्य पुस्तकालय था जहां हर्बर्ट ने प्लेटो की रिपब्लिक और मोर की यूटोपिया जैसी किताबें पढ़ी। वेल्स ने लंदन में नॉर्मल स्कूल ऑफ साइंस, बाद में रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस दक्षिण केंसिंगटन में से जीव विज्ञान पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। अब इंपीरियल कॉलेज लंदन का अंग है। बाद में उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एसोसिएशन की स्थापना की 1909 में, जिसके पहले अध्यक्ष बने। H.G. वेल्स का 13 अगस्त 1946 को निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। मृत्यु का सही कारण अज्ञात है, हालांकि कुछ दावा करते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। विज्ञान कथा के जनक H.G. वेल्स की वो कौन सी 6 भविष्यवाणियां थी जो सच हुई? 17वीं शताब्दी में जब विमान, विश्व युद्ध, प्रौद्योगिकी, समय यात्रा और परमाणु हथियार सब अजनबी बातें थी, अनजानी बातें थी, वह सभी जिनके निधन के बाद सामने आई और जिन्होंने उन सभी सामाजिक और वैज्ञानिक आविष्कारों को पहले ही देख लिया था, उनका पूर्वाभास किया था, उनका नाम था हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स उर्फ H.G. वेल्स। सन 1866 में 21 सितंबर को जन्मे हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स को सिर्फ साइंस फिक्शन का लेखक, समाजवादी और भविष्यवादी ही नहीं कहा जा सकता, वो थे एक मास्टरमाइंड। H.G. वेल्स ने दर्जनों उपन्यास, लघु कथाएं, व्यंग्य, जीवनी और आत्मकथा लिखी है। युद्ध के खेल पर भी 2 किताबें लिखी थी। इस विज्ञान कथा सम्राट ने कई चीजों के आने की भविष्यवाणी की थी, जैसे विमान, टैंक, अंतरिक्ष यात्रा, परमाणु हथियार, उपग्रह टेलीविजन, समय यात्रा, विदेशी आक्रमण, अदृश्यता। H.G. वेल्स ने एक तस्वीर बनाई है जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष यान से निकलने वाले एक मंगल ग्रहवासी को दिखाया है। H.G. वेल्स के उपन्यास द फर्स्ट मैन इन द मून के एक दृश्य की यह तस्वीर है जिसमें चंद्रमा पर रहने वाले एक चरित्र को अंधेरे में ले जा रहे हैं। H.G. वेल्स के इस कैरिकेचर में विकार शून्य मानव जाति के शिशु रूपी भविष्य की शुरुआत दिखाई देती है। कुछ लोगों ने इन्हें विज्ञान कथा का शेक्सपियर कहा है। जबरदस्त लेखक होने के बावजूद ये इतने गुमनाम रहे कि उनके पास अपना कहने के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार
नोबेल भी नहीं है। 4 बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुए लेकिन मिला नहीं। विल्सन ने 6 भविष्यवाणियां की थी जो सच हुई है। 1. युद्ध और परमाणु बम और लेजर हथियार। अपने 1898 के उपन्यास द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में जैविक संघर्ष और लेजर हथियार की कल्पना की थी। हमें ग्रहों के आपसी युद्ध स्टार वॉर्स का संकेत दिया, जिसमें एक मंगल ग्रह वासी प्राणी लंदन वासियों के ऊपर मंडराने वाली मशीन से लड़ता है। अपने 1914 के उपन्यास द वर्ल्ड सेट फ्री में वेल्स ने परमाणु बम की कल्पना की थी, जो रेडियो एक्टिव पावर का उपयोग करके लगातार विस्फोट कर सकते थे। उन्होंने चेताया कि देशों को परमाणु हथियारों से खुद को बचाने का एक ही तरीका है और वो है विश्व सरकार की रचना करना। 1933 में द शेप ऑफ द थिंग्स टू कम में वेल्स ने दुनिया की ताकतों के बीच बमबारी और गैस हमले और विश्व युद्ध की बात की। वेल्स की फिल्म द शेप ऑफ द थिंग्स टू कम में दिखाए गए दृश्य वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध में सच साबित हुए थे। अगर दुनिया उनके इन उपन्यासों को पढ़ती तो शायद दूसरा विश्व युद्ध टल जाता। 2. वायरलेस संचार। वेल्स ने अपने 1923 के उपन्यास मैन लाइक गॉड्स लिखा, जिसमें लोग वायरलेस सिस्टम के साथ बातें करते हैं, जो ध्वनि मेल और ईमेल का मिला जुला रूप है। वॉइस मेल की शुरुआत साल 1970 के दौरान हुई थी। चंद्रमा और अंतरिक्ष अन्वेषण। 1901 में वेल्स ने द फर्स्ट मैन इन द मून नॉवेल लिखा, जिसमें चांद पर 2 लोगों के एडवेंचर की कल्पना की थी। 16 जुलाई को अमेरिका के नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 4 दिन का सफर पूरा करके 20 जुलाई 1969 को इंसान को धरती के प्राकृतिक उपग्रह चांद पर लेकर पहुंचा। 4. आनुवांशिक विज्ञान, जेनेटिक इंजीनियरिंग। 1896 के उनके उपन्यास द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो में डॉक्टर मोरो के प्रयोगों में चीरफाड़, मानव पशु संकर बनाने का, सर्जिकल ट्रांसप्लांट करने का और खून चढ़ाने का जिक्र था, जो आगामी जेनेटिक इंजीनियरिंग का संकेत देती थी। ये चीजें अब आम है। प्रकृति को काबू में करके भगवान जैसे बन जाने वाले मनुष्यों की अब असली लगती बातों का पूर्वाभास था। 5. सही मायने में आजादी। वेल्स ने एक ऐसे सरकारी सत्तारूढ़ राष्ट्र की कल्पना की थी जो हरेक को हक देगा कि वह जितना चाहे शिक्षित हो, खास तौर पर विज्ञान के मामले में। वो काम करे जिससे वह संतुष्ट हो और अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता के साथ आनंद से जिए। उन्होंने कल्पना की थी कि धरती पर हर नर नारी का अपना व्यापार और संपत्ति हो, किसी भी प्रकार की विकृति या बांझपन न हो और यातना से मुक्त रहे। यह हक अब तमाम देशों में कानून लागू है और संयुक्त राष्ट्र की 1948 की सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा में देखे जा सकते हैं। यदि सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है तो भी एक मकसद दिया गया है जिसे उन्होंने अगली पीढ़ी को सौंपा है। 6. वर्ल्ड वाइड वेब। 1937 में लेखक ने एक निबंध लिखा, परमानेंट वर्ड एनसाइक्लोपीडिया, जो बाद में वर्ड ब्रेन नाम की किताब की शक्ल में छपा। उन्होंने निबंध में लिखा, मानव ज्ञान के इस प्रतिरूप को बेहतर बनाने और अप टू डेट रखने के लिए बड़ी संख्या में लोग निरंतर लगे रहेंगे। ये हरेक को सुलभ होगा और इसे किसी एक स्थान पर रखने की जरूरत नहीं है। इसे पेरू, चीन, आइलैंड, मध्य अफ्रीका में सटीक रूप से पूरा का पूरा पेश किया जा सकता है। आज वेल्स की इस वर्ल्ड वाइड वेब की इसी भविष्यवाणी की जिंदा मिसाल है विकिपीडिया, गूगल और कुल मिलाकर इंटरनेट। कहा जाता है कि इसने 1969 के अपोलो 11 के चांद पर उतरने का अनुमान लगाया था। वेल्स ने व्हेन द स्लीपर वेक्स में उन्होंने मंगल ग्रह के ट्राइपॉड्स, मूविंग वॉकवे और एयरक्राफ्ट का भी जिक्र किया था। ये मंगल ग्रह के थे। धरती पर पहला मूविंग वॉकवे संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो, इलिनोइस में 1893 के विश्व के कोलंबियाई प्रदर्शनी में द ग्रेट वार्प मूविंग साइड वॉक के रूप में मशहूर हुआ और इसके 2 अलग अलग डिवीजन थे, एक जहां यात्री बैठे होते थे और एक जहां सवार खड़े हो सकते थे या चल सकते थे। 1900 में आई उनकी किताब एंटिसिपेशंस में वेल्स ने वास्तविक जीवन प्रौद्योगिकियों को, जैसे रेलवे द्वारा दूरी के उन्मूलन की भविष्यवाणी की, जिससे विभिन्न राष्ट्रों के निवासी एक दूसरे की ओर अधिक तेजी से और आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अब जानते हैं एच.जी. वेल्स से उनके लिखने के कुछ रहस्य। 1. बेवक्त लिखे, स्ट्रेंच आवर्स में लिखे। यदि आपको किताब लिखने में मुश्किल हो रही हो तो उसमें हैरत अंगेज चीजें लिखें और उस वक्त लिखें
जब कोई सोच भी न सके। बहुत से महान लेखकों ने अपनी रचनात्मकता को बेवक्त काम करके जारी रखा है। वो देर तक जागे हैं, जल्दी उठे हैं। टेंशन में लिखना मुश्किल है। जिसे लेखक का ब्लॉक कहते हैं वो दरअसल आम तनाव होता है। वेल्स ने आश्चर्यजनक चीजें लिखकर लेखन को बढ़ाया। अगर दिमाग को कोई आइडिया या प्लॉट न सूझ रहा हो तो इसे बेवक्त लिखने की कोशिश करें। काट छाट बाद में करते रहें। 2. लिखना तो है ही, ठीक ठाक भी करते रहें, साथ साथ प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग भी करते रहें। महान एच.जी. वेल्स को भी ये करना पड़ा था। 3. सादा भाषा में लिखें। 1934 में लिखी अपनी किताब आत्मकथा में प्रयोग में वो कहते हैं, जहां तक हो सके मैं सरल सपाट लिखता हूँ। लेखन में जितना सीधा चल सकता हूँ उतना ही लिखता हूँ, क्योंकि मंजिल तक जाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सरल भाषा कुछ सरल शब्दों का उपयोग करके आपका संदेश पहुंचाती है। सरल भाषा के उपयोग से उसे पढ़ना आसान हो जाता है। पाठक का समय बर्बाद किए बिना दृश्यों और पात्रों का वर्णन करना हो तो सीधा सटीक सपाट भाषा में लिखें। अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करके शब्द जाल न फैलाएं। पाठक को सहज समझ में आ जाए ऐसा फिक्शन और नॉन फिक्शन लिखें। 4. इंसान के स्वभाव का अध्ययन करें। लेखकों को बेहतर तार्किक चरित्र बनाने के लिए मानव स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए। इस पद्धति से एच.जी. वेल्स ने अपने उपन्यासों में कई जटिल चरित्रों के विकास को दिखाया। योजना बनाने में खुद को न खोएं। लिखने के बारे में सोचने और बात करने में बहुत मजा आता है। लेखन के बारे में घंटों बातें ही बातें हो सकती है, पर लेखन नहीं हो सकता। बेमानी चर्चाओं को कभी भी लेखन पर हावी न होने दें। लेखक सिर्फ लिखने की बातें नहीं करते, लिखते भी हैं। 7. चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से परिवर्तन कैसे होता है, ऐसी गणनात्मक सोच के बिना कोई पढ़ने लायक चीजें नहीं लिख सकता है। वेल्स जाने जाते हैं अपने समय से बहुत पहले सटीक भविष्य बताने वाले लेखक के रूप में। उन्होंने भविष्य में काफी दूर तक देखा। उनकी छवि भविष्य बताने वाली नहीं थी, लेखक की थी। आखिरी शब्द। वेल्स ने भविष्य में इतनी दूर तक देखा कि वो घटना और चीजों को उनके होने से पहले ही सटीक भविष्यवाणी कर सके। उनकी खासियत भविष्य के लेखक की रही। उनके उपन्यास आज भी मशहूर है, एक ऐसे काल में जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। वे कोई भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि इंसानी बर्ताव के बहुत बड़े विश्लेषक लेखक थे। सीधे सहज लेखन से उनके उपन्यास ख्याति पाते गए और सहज अंगीकृत होते गए। दुनिया ने जिनका लोहा माना, जो आने वाले युग के युग दृष्टा थे, उन हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स को नमन करते हुए आज का एपिसोड खत्म करते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी कुछ साइंस फिक्शन लिखिए। मैं तो लिखूंगा। नमस्कार।